हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रद्युमन गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे कि पीएम किसान स्कीम में बड़ा बदलाव किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा, जिसका उद्देश्य है ज़्यादा किसानों के खाते में 6,000 रुपये पहुँचाने के लिए सरकार के आसान 6 नियम किए गए, मतलब कि जिससे अपन लोग जो स्कीम के लाभार्थी थे उनको सही तरीके से इसका इंस्टॉलमेंट नहीं मिल पा रहा था, तो उसी इंस्टॉलमेंट को कि सभी जो इसके लाभार्थी हैं सभी को प्राप्त हो, इसी पे बदलाव किए गए हैं। तो क्या बदलाव किए गए हैं दोस्तों? 6 बदलाव किए गए हैं। जो 6 नियम में बदलाव किए गए हैं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों, जो पहला बदलाव किया गया है तो मैं आपको बता देता हूँ। जो सीमा खत्म, जैसे कि अभी ये था कि किसी भी किसान को इसका पीएम किसान का लाभ लेने के लिए कम से कम 5 एकड़ उसका जमीन होना चाहिए था, साथ ही उस जमीन पर उसके द्वारा खेती किया जाता हो। लेकिन अब इस सीमा को खत्म करते हुए अब इसमें जो इसकी सीमा थी, जिसमें जैसे देख सकते हैं कि जब दिसंबर में अनौपचारिक तौर पर योजना की शुरुआत की गई थी तो इसकी पात्रता शर्तों पर लिखा गया था, जिसकी पास कृषि योग्य खेती 2 हेक्टेयर या उसके लाभ मिलेगा। चुनावी वादा पूरा करते हुए मोदी सरकार ने इसमें जो सीमा खत्म कर दी है। इस तरह के लाभ 12 करोड़ से लेकर 14 करोड़ तक के किसानों को मिलेगा। जैसे कि अभी इस स्कीम से 12 करोड़ किसानों को लाभ मिल रहा था, लेकिन अब इसमें जैसे जो सीमा खत्म कर दिया गया, जिसके बाद अब 14.5 करोड़ किसानों को पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, अब आप अगर आपके नाम से जमीन है उसमें खेती करते हो या न करते हो, लेकिन अब आपको पीएम किसान योजना का लाभ मिलेगा। दोस्तों, दूसरा जो नियम बनाया गया है कि आधार कार्ड अनिवार्य। जैसे कि पीएम किसान योजना में पहले से ही आधार कार्ड कंपलसरी नहीं था, लेकिन आधार कार्ड मांगा जा रहा था, लेकिन अब आधार कार्ड को कंपलसरी कर दिया गया है। जो दोस्तों तीसरा जो नियम बनाया गया है उसको मैं बता देता हूँ। किसानों को खुद रजिस्ट्रेशन करने की सुविधा। दोस्तों, अब किसान स्वयं के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अभी उनको किसी न किसी कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ता था पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए, लेकिन इसमें मोदी सरकार ने बदलाव करते हुए इसमें बताया गया है कि लाभार्थी को संख्या बढ़ाने के लिए सिर्फ रजिस्ट्रेशन का तरीका निकाला, जबकि पहले लेखापाल कानूनगो कृषि अधिकारी जरिए रजिस्ट्रेशन करवाना होता था। अब किसानों के पास यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट नंबर है तो वो फार्मर कर्सन में जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। तो दोस्तों, पीएम किसान की जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से कोई भी किसान अपना स्वयं का फार्मर रजिस्ट्रेशन में जाकर और अपना रजिस्ट्रेशन कर सकता है। दोस्तों, चौथा जो इसमें नियम बनाया गया है वो है खुद स्टेटस जानने की सुविधा। दोस्तों, जैसे इसमें कहा गया है कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आवेदन स्वीकार किया गया है या नहीं, आपके बैंक अकाउंट में कितनी किस्त आई, इसकी जानकारी आपको कार्यालय का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं। अब पीएम किसान पोर्टल पर भी जाकर कोई भी अपना आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर या बैंक अकाउंट नंबर के माध्यम से जानकारी ले सकता है। तो दोस्तों, पीएम किसान योजना की जो ऑफिशियल साइट है उसके माध्यम से आप उसमें जाकर बेनिफिशियरी स्टेटस में आप जैसे अपना आधार नंबर, मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर डालकर और अपने स्टेटस चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितनी इंस्टॉलमेंट आई हैं या नहीं आई हैं। अगर नहीं आई हैं तो किस कारण से आपका जो एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट किया गया या अप्रूव हुआ या नहीं हुआ, उसके माध्यम से आप पीएम किसान योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे देख सकते हैं। दोस्तों, 5वां बड़ा बदलाव किया गया है कि पीएम किसान योजना को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा। जैसे अगर आपके पास पीएम किसान योजना की किस्तें पहले से आ रही है तो अब आपको किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए किसी भी तरह की दस्तावेज की आवश्यकता न पड़ेगी, साथ ही बैंकों के ज्यादा चक्कर अब नहीं लगाने पड़ेंगे। आपको आसान किस्तों के माध्यम से तुरंत ही जैसे बैंक में जाएंगे और केसीसी के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको तुरंत ही केसीसी अप्रूवल मिल जाएगा, जिसको आप पीएम किसान योजना का जो अमाउंट आता है उसी को आप उसमें पेमेंट भी कर सकते हैं। उसी पैसे को आप केसीसी के उसमें इंस्टॉलमेंट आप दे सकते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा बदलाव किया गया है पीएम किसान मानधन योजना। अगर आप पीएम के किसान हैं और आप अपना जो बुढ़ापा है उसको एक तरह से सुरक्षित करना चाहते हैं तो उसी के लिए पीएम किसान मानधन योजना लागू किया गया था। इसके माध्यम से यदि कोई किसान पीएम किसान योजना सम्मान निधि का लाभ ले रहा है तो उसे पीएम किसान मानधन योजना के लिए कोई दस्तावेज नहीं देना होगा, क्योंकि ऐसे किसानों का पूरा दस्तावेज भारत सरकार के पास है। इस योजना के तहत किसान पीएम किसान स्कीम के प्राप्त लाभ सीधे अंशदान करने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह की उन्हें सीधा जेब में पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा और 6,000 रुपये से उसकी प्रीमियम कट जाएगी। तो दोस्तों, अगर आप पीएम किसान योजना के लाभार्थी हैं तो पीएम किसान मानधन योजना में आप एनरोलमेंट करा सकते हैं, जिससे आपको एक जैसे आपकी उम्र 16 ईयर कंप्लीट होगा उसके बाद एक आपको पेंशन टाइप पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। उसी को पीएम किसान मानधन योजना कहा गया है।
तो वो इसका जो कुछ कंट्रीब्यूशन लगना है वो आपके पीएम किसान योजना का जो पैसे इंस्टॉलमेंट आने हैं उसी से आपका प्रीमियम कट जाया करेगा। तो दोस्तों ये 6 बदलाव किए गए हैं पीएम किसान योजना में ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ देने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।